प्रमाण मांगता है और अध्यात्म में विज्ञान की इतनी ताकत नहीं कि वो आपको प्रमाणित कर सके। आप प्रमाणित कर सकते हैं अपने आप को? तुम्हारा विज्ञान प्रमाणित कर सकता है? तुम्हारा विज्ञान केवल स्थूल शरीर को प्रमाणित कर सकता है। इस ढांचे का अल्ट्रासाउंड हो सकता है, ढांचे का एक्सरा हो सकता है, लेकिन आज तक विज्ञान मन को प्रमाणित कर पाया कोई है ऐसा यंत्र भारत में पाए या अमेरिका में जो तुम्हारे मन का एक्सरा कर दे, तुम्हारे मन बुद्धि को देख ले? जब मन बुद्धि को नहीं देख सकता है सूक्ष्म शरीर, तो तुमको प्रमाणित कर सकता है तुम परमात्मा के अंश हो? आज तक है विज्ञान में ताकत? फिर अध्यात्म को आप कैसे ललकार सकते हैं विज्ञान के बल से? अभी अध्यात्म को जानते ही नहीं ना, इसलिए आप ऐसी बात करें। विज्ञान और अध्यात्म, विज्ञान है स्थूल शरीर का और अध्यात्म सूक्ष्म और कारण शरीर से भी परे आत्म तत्व का। अध्यात्म आत्म तत्व का। बच्चा अभी तो तुम बालक हो, संसारिक बालक हो, इसलिए इस बात को कैसे जानते हो? विज्ञान इस बात को जानते हैं। अध्यात्म स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों को बाधित करके आत्मबोध प्रदान करवाता है। विज्ञान केवल इसी ढांचे को जानता है, इस ढांचे को, पांच भौतिक ढांचे को। केवल अल्ट्रासाउंड और जितना भी एक्सरा या सीटी स्कैन किसी स्थूल का होता है। आज तक विज्ञान की ताकत नहीं कि मन को जान सके, बुद्धि को जान सके, चित्त को जान सके, अहम को जान सके, ये सूक्ष्म शरीर है, या स्वभाव का अल्ट्रासाउंड कर सके, या परमात्मा तत्व जो अंश है उसको कोई बता सके। आज तक कोई है यंत्र में? बताओ। तो बच्चा अध्यात्म तुम तो हो ना, और इतना तुम्हें कहीं ना कहीं पता होगा कि तुम शरीर से कुछ अलग हो। अगर थोड़ा भी शास्त्र सुने होगे, सत्संग सुने होगे, तुम ये ढांचा तो हो नहीं बच्चा, तुम्हें इतना पता है, तो फिर विज्ञान और अध्यात्म का जोड़ ही नहीं बनता, क्योंकि ये पांच भौतिक शरीर के ढांचे की चर्चा हो सकती है विज्ञान में, लेकिन आत्मस्वरूप की नहीं हो सकती। और ये ढांचा है नाशवान, जिसको फूंक दिया जाता है, और आत्मा है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोच्यते मारुतः। कैसे अध्यात्म को जान सकते हैं? और कोई भी विज्ञान पूर्णता तभी होती है जब अध्यात्म से जुड़ती है। बिना शास्त्रों के आज तक कोई अस्त्र नहीं बना। आग्नेय अस्त्र, वरुणास्त्र, जितने भी बने हमारे शास्त्रों में सब लिखे हुए। कोई भी विज्ञान ऐसा नहीं हमारे शास्त्रों से हट करके। और जितनी चर्चा विज्ञान की है केवल स्थूल जगत की है, सूक्ष्म में प्रवेश नहीं, फिर कारण में प्रवेश नहीं, फिर सूक्ष्म और कारण से भी परे जो तत्व है वो आत्म तत्व है, और जो सबकी आत्मा है वो परमात्मा, उसका परिचय प्राप्त किया जाता है भजन से, साधना से, ध्यान से, योग से, यंत्रों से नहीं प्राप्त किया जा सकता। समझ पा रहे बच्चा? तो बच्चा जोड़े नहीं बनता, तो कुश्ती तो तब हो जब जोड़ हो। अध्यात्म और विज्ञान का कोई जोड़ बनता है बच्चा? आप बताओ हमें। तो फिर उसकी तुलना कैसे कर सकते हो? अध्यात्म और विज्ञान की तुलना ही नहीं हो सकती है बच्चा। समझ रहे हो ना? तो आज का आधुनिक जो बौद्धिक स्तर है, जब बैठे संतों के चरणों में, तब उसको समझ में आएगा कि अध्यात्म किसे कहते हैं। गणित लगाने से नहीं होगा। हम पोथी बुद्धि से नहीं बात करते, ये केवल तुम्हें शास्त्रीय पोथी की बात बता रहे हैं। आप हमसे प्रश्न कीजिए, अपने वैज्ञानिक प्रश्न कीजिए, हम आपको अभी आध्यात्मिक उत्तर देते हैं उसको। अब आपको जिसमें संशय हो आप बोलिए। पहाड़ के नीचे जाएगा तो बच्चा ऊंट अकेले में सोचता है कि मैं बहुत लंबा हूँ, बहुत बड़ा हूँ। जब पहाड़ के नीचे जाता है तो अपने आप उसको समझ में आ जाता है मैं छोटा हूँ। अध्यात्म को बच्चा समझने के लिए किसी अध्यात्म के डॉक्टर से मिलना हो तभी समझ पाओगे। अध्यात्म वैज्ञानिक को जो बुद्धि देता है, वैज्ञानिक को भी, वो ब्रह्मा है, और जो ब्रह्मा को भी बुद्धि देता है वो है अध्यात्म का स्वामी भगवान, जिसके आगे ब्रह्मा की भी बुद्धि काम नहीं करती बच्चा। हम लोग उन्हीं के दास हैं। अध्यात्म कोई ये कल्पना नहीं है, अध्यात्म कोई अंधविश्वास नहीं है। हम अंधविश्वास से थोड़ी जीवित है, हम उस सत्य वस्तु में जीवित हैं, उसी सत्य वस्तु में स्थित है, और उसी सत्य वस्तु के प्रमाण है। ये थोड़ी के प्रमाण देने के लिए हमको किसी और, जब पेट भर जाता है तो प्रमाण अपने आप होता है। तो ऐसे अध्यात्म अपनी छाती प्रमाण है। बचपन से अभी तक उसी अध्यात्म के खेल में रहे। हम जैसे तुम लोगों जो पढ़े लिखे बच्चे होते ना, उनसे कहते हैं हमने तो PhD नहीं पढ़ी, क्योंकि 11 वर्ष की अवस्था बाबा जी रहे, पर हम मन की PhD पढ़े। हाँ, मन की PhD पढ़े, बचपन से इसी की PhD पढ़ा है, तो उसी का